सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करता हूं मैं, जैसा कि आपको पता है, और सीधा टॉपिकों पे लेके चलता हूं। पिछले लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया समझा रहा था बच्चे आपको, इसको पूरा करेंगे आज। उसके बाद प्लास्टिड ऑर्गेनेल को कंप्लीट कर लेंगे, और उस प्लास्टिड का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, उसे भी डिटेल में देख लेंगे। तो ये 3 टॉपिक रहने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, तो इन 3 टॉपिकों को पढ़ेंगे भाई इस लेक्चर के अंदर डिटेल में। चलिए स्टार्ट कर देते हैं भाई। माइटोकॉन्ड्रिया को कल समझ रहे थे, आज माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर समझाता हूं बच्चे आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है बच्चे, दो मेम्ब्रेन। ये बना रहा हूं उसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन। ये क्या बनाई है मैंने बच्चे? ये है उसकी आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर होती है एक इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन सीधी नहीं होती है, वो ऐसे फोल्ड बनाती है। क्या बनाती है बच्चे? इस तरीके से फोल्ड बना लेती है ऐसे। इन फोल्ड को क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं बच्चे। तो ये है क्या भाई? मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को लेबल कर दूं पहले तो, ये इनर मेम्ब्रेन है, वो आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ये क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन है, ये है इनर मेम्ब्रेन। और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर देखो फोल्ड्स बने हुए हैं। इन फोल्ड का नाम है क्रिस्टी। क्या नाम है बच्चे? इस फोल्ड का नाम है क्रिस्टी। इसे बोलते हैं क्रिस्टी। क्लियर? ये जो फोल्ड बन रहा है अंदर की तरफ, इसका नाम है क्रिस्टी। ध्यान से देखना, ये जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, ये इसे बोलेंगे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, क्योंकि प्लास्टिड की स्ट्रक्चर है, नहीं सॉरी, ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है, तो इसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अगर ये प्लास्टिड होता, क्लोरोप्लास्ट होता, तो इसी स्पेस का नाम रखते पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। बोलो, बात समझ में आती है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इसे बोल देते हैं। ब्राइटनेस को कम करते हैं। कुछ भी सही से नहीं दिख रहा है आपको, तो ये ब्राइटनेस भी थोड़ी ठीक कर ली भाई हमने 3 स्ट्रक्चर के नाम पढ़े। इसके अलावा ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑब्वियसली पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया का जैसा डीएनए रखते हैं भाई। ये अपनी इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर क्या रखते हैं? कुछ डीएनए रखते हैं, ये वाला डीएनए। और ये डीएनए कैसा होता है बच्चे? ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ये सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर। और ये डीएनए तो होता ही है बच्चे। बोलो, बात समझ में आती है? इसके अलावा कुछ चीजें और, जैसे कि राइबोसोम लेबल कर देते हैं भाई। यहां पर राइबोसोम भी प्रेजेंट होंगे भाई, है ना? तो राइबोसोम भी इनर मेम्ब्रेन के अंदर बना रहा हूं मैं ये। और ये किस टाइप के राइबोसोम होंगे बच्चे? ये 70S टाइप के क्या होंगे? राइबोसोम होंगे। 70S टाइप के क्या होंगे? राइबोसोम होंगे। और ये जितना भी फ्लूइड है इसके अंदर, इसका नाम होगा मैट्रिक्स। क्या होगा? मैट्रिक्स। और ये पूरा फ्लूइडी नेचर का नहीं होगा, ये सेमी फ्लूइडी नेचर का होगा भाई। और ये होमोजीनियस भी होगा, पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिमिलरिटी से होगा। ये मैट्रिक्स कैसा होगा? होमोजीनियस होगा। ऐसा नहीं है कहीं पर इसकी डेंसिटी ज्यादा, कहीं पर कम। पूरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इक्वली सब्स्टिट्यूटेड रहेगा। बोलो, बात समझ में आती है? इसके अंदर, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि डीएनए प्रेजेंट है, तो ये डीएनए क्या बनाएगा बच्चे? आरएनए बनाएगा। ये डीएनए है, ये क्या बनाएगा? आरएनए। ये आरएनए क्या बनाएगा? अपने प्रोटीन्स बनाएगा। तो इस राइबोसोम के आसपास, ये जो राइबोसोम है, इनके आसपास आपको प्रोटीन भी घूमता हुआ दिखेगा। राइबोसोम के आसपास क्यों बोला मैंने? क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन में राइबोसोम का रोल होता है अच्छा खासा। बात समझ में आती है? अगर आप कंपेयर करो दोनों मेम्ब्रेन को कि सर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में ज्यादा परमिएबल कौन है, एनसीईआरटी के अंदर वर्ड दिया गया है भाई कि जो आउटर मेम्ब्रेन है ये मोर परमिएबल है। तो ये भी यहां पर लेबल कर देता हूं आपके सामने, आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल बताई गई है। आउटर मेम्ब्रेन के ब्रैकेट में क्या लिखो आप? मोर परमिएबल। मोर परमिएबल, ये ज्यादा परमिएबल होती है भाई, ज्यादा सब्सटेंस को अलो करती है अपने आर पार जाने से। क्यों होती है? ड्यू टू पोर्स। ऑब्वियसली इसमें गड्ढे ज्यादा होते हैं भाई, इसीलिए ड्यू टू पोर्स इसमें गड्ढे ज्यादा होते हैं, इसलिए ये ज्यादा परमिएबल होती है। ऑब्वियसली मैंने बता ही दिया। इसकी इनफोल्डिंग्स को क्या बोल रहे हैं अपन? क्रिस्टी बोल रहे हैं भाई। इसकी इनफोल्डिंग्स, जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग्स का ही नाम क्या है? क्रिस्टी नाम है बच्चे। तो ओवरऑल लगभग सारी चीजें हमने क्लियर कर ली है। अगर मैं बात करूं
कि ये जो कंपार्टमेंट्स है आपका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसके अंदर क्या फील्ड होता है, तो इसके अंदर मोर और लेस वाटरी फील्ड होता है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, फील्ड विथ वाटर कंटेन्स वाटर, ऐसा लिखा गया है। तो ये है भाई माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, जिसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल मैनर में बताया है। देखो चीज़ें बहुत सारी बताई जा सकती है, लेकिन केवल उतनी पढ़ो बच्चे जो आपके लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ लोगे फिर वो याद ही नहीं रहेगी, क्या मतलब है। चीज़ें उतनी पढ़ो जितनी एनसीईआरटी में है और जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एक टॉपिक और जो मैं आपको रेस्पिरेशन में बताऊंगा, यहीं पे चीज़ें क्लियर कर दूं, उसकी भी ध्यान से देखो। ये जो क्रिस्टी है ना बच्चे, क्रिस्टी, इसके ऊपर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, कुछ ऐसी ऐसी, इसे बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं? F0 F1 पार्टिकल, इस स्ट्रक्चर का नाम है। और इसी F0 F1 पार्टिकल को ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चे? ऑक्सीसोम। ये एटीपी फॉर्मेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। इसकी बात आएगी वहां पर, इसलिए इसको भी यहाँ पे लेबल करके बता दिया है। आगे बढ़ सकता हूँ बच्चे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसकी स्ट्रक्चर में। अब बताता हूँ बच्चे प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चे। कहाँ पर? प्लांट्स के अंदर। उसके अलावा ये यूग्लिनोइड्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में मिलेगा, यूग्लिनोइड्स के अंदर भी ये मिलेगा। प्लास्टिड कहाँ पर एब्सेंट होता है भाई? एब्सेंट इन एनिमल सेल। यहाँ पर केवल एनिमल्स लिख देता हूँ भाई, एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं उनमें ये एब्सेंट है। इसके आगे मैंने क्रॉस लगा दिया है। ब्राइटनेस वगैरह देख लेते हैं एक बार, ठीक लग रहा है भाई सब कुछ। तो प्लांट्स में प्रेजेंट है, यूग्लिनोइड में प्रेजेंट है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है नहीं भाई, ये है ना। यूग्लिना जो है वो यूग्लिनोइड का मेंबर है। यूग्लिना क्या है बच्चे? यूग्लिनोइड का मेंबर है। इसके बारे में मैं कुछ चीजें बताता हूं आपको। अगर यूग्लिना के आसपास सनलाइट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? सनलाइट, तो ये करता है बच्चे फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है? ये करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो अपना फूड बना लेता है भाई, अपना फूड प्रोड्यूस कर लेता है फोटोसिंथेसिस से। अगर इसके आसपास सनलाइट नहीं है, मतलब नाइट का समय है, सनलाइट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, अगर सनलाइट नहीं है तो ये काम करता है प्रिडेशन का, शिकार करने का, दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करता है, दूसरे एनिमल्स को खा लेता है भाई, जो अपने से छोटे हैं, इस यूग्लिना से छोटे एनिमल्स को खा लेता है प्रेडेशन करके यूग्लिना जो है। तो यूग्लिना दोनों टाइप का न्यूट्रिशन शो कर रहा है भाई, ऑटोट्रोफिक भी, हेट्रोट्रोफिक भी, इसलिए इसके न्यूट्रिशन को लिखते हैं मिक्सोट्रोफिक। क्या लिखते हैं बच्चे? यूग्लिना के न्यूट्रिशन को क्या लिखते हैं? मिक्सोट्रोपिक। मिक्स न्यूट्रिशन है, दोनों टाइप का न्यूट्रिशन यहाँ पर है। ये अब हम आगे बात करते हैं भाई। अजान हो रही थी इसलिए थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था वीडियो को। आगे बढ़ जाते हैं अपन अपने टॉपिक में। जो प्लास्टिड है बच्चे, ये लार्जर ऑर्गन है भाई, इनफैक्ट लार्जेस्ट लिखना चाहिए, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया से भी ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई है प्लास्टिड के बारे में। अब मैं आपको समझाऊंगा प्लास्टिड के टाइप्स कितने होते हैं, प्लास्टिड के टाइप्स कितने होते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स की। किसकी? टाइप्स की। जब भी टाइप्स बनाते हैं भाई, कोई ना कोई बेसिस बनाते हैं। किस बेसिस पे आप ये टाइप कर रहे हो, है ना। बेसिस क्या है आपके ये टाइप प्रोड्यूस करने का। तो बेसिस हमने यहाँ पे रखा है पिगमेंट की प्रेजेंस, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, और बेसिस लिख दिया है तो ओनली पिगमेंट वर्ड लिख देता हूँ भाई। किस टाइप का पिगमेंट मिल रहा है उस प्लास्टिड में, इस बेसिस पे 3 टाइप के हैं हमारे पास प्लास्टिड्स। जैसे सबसे पहला है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्या है बच्चे? क्लोरोप्लास्ट है भाई, क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल के अलावा कुछ कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं भाई। क्लोरोफिल है, कुछ कैरोटिनॉइड्स भी है ना। उसके अलावा अगला जो प्लास्टिड आता है वो आता है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। क्या आता है? क्रोमोप्लास्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रोमो का मतलब ही कलर होता है। यहाँ पर केवल ग्रीन नहीं, ये जो क्लोरोफिल है ये तो ग्रीन पिगमेंट होता है, यहाँ पर बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे जेंथोफिल, जैसे जेंथोफिल के अलावा जैसे कैरोटीन, ये पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ये येलो से लेकर रेड कलर तक सारे कलर हो सकते हैं इनके अंदर। विबियोर के अंदर येलो से लेकर रेड के बीच में जितने भी कलर आते हैं वो सब क्रोमोप्लास्ट के कलर हो सकते हैं।
उसके बाद ये सेकंड टाइप हो गया प्लास्टिड का। थर्ड टाइप लिखता हूं आपके सामने ल्यूकोप्लास्ट। क्या है बच्चे? वो ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूको का मतलब भी वाइट होता है, इसके अंदर वाइट कलर के पिगमेंट फिल्ड होते हैं भाई, इसलिए इसे आप कलरलेस भी कह सकते हो। कोई रंगीन कलर इसमें नहीं है, इट इज ए कलरलेस। इसके अलावा ये फंक्शन क्या करेगा? ये स्टोर करेगा भाई, ये स्टोर करता है फूड को, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। किस फूड को स्टोर करता है इस बेसिस पे ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। आपके सामने लिखता हूं, मैंने लिखा अमाइलोप्लास्ट, मैंने लिखा एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, और एक होता है बच्चे इलियोप्लास्ट। क्या होता है? इलियोप्लास्ट। यहां पे लिख देता हूं इलियोप्लास्ट। इनके अंदर अलग अलग फूड स्टोर होते हैं भाई। कौन से फूड स्टोर होते हैं वो भी लेबल कर दूं। अमाइलोप्लास्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च स्टोर होता है, एल्यूरोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन स्टोर होता है, इलियोप्लास्ट के अंदर फैट, लिपिड या फिर ऑयल स्टोर होता है। ये आप याद रखेंगे। तो ये है बच्चे टाइप किसके? प्लास्टिड के। बात समझ में आती है? उसके अलावा एक ऐसा पिगमेंट है बच्चे जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। ये जितने भी पिगमेंट लिखे हैं ना अभी, इनमें से कोई वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है। एक पिगमेंट है जो वाटर में सोल्यूबल है, जिसका नाम है एंथोसाइनिन, जो कि वैक्यूल में मिलता है बच्चे। ये वाटर सोल्यूबल है, बस ये लाइन एनसीईआरटी की है, वाटर सोल्यूबल। तो ये आप याद रखेंगे, एंथोसाइनिन वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है। नोट लगा के आप यहीं पर लिख लेंगे। क्लियर है? इसके बाद आपको आगे लेके चलूँगा और प्लास्टिड का जो मेन टाइप है जो कि है क्लोरोप्लास्ट, इसकी डिटेल समझाना शुरू करूंगा। ब्राइटनेस चेक कर लेते हैं वीडियो की। सब कुछ क्लियर है? क्लियर है बच्चे। देखो अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं। अगली स्लाइड क्लोरोप्लास्ट के बारे में बनी हुई है। अगली ध्यान से देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल क्या होगा? बहुत ज़्यादा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल क्या होगा बच्चे? बहुत ज़्यादा होगा सर क्लोरोफिल। तो इसका जो साइज है वो ज़्यादा होगा माइटोकॉन्ड्रिया से। यहाँ पे लिखना पड़ेगा लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया से ज़्यादा साइज रखेगा। कितना ज़्यादा? 4 से 5 गुना ज़्यादा बड़ा होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया से। बात समझ में आती है? अगला पॉइंट सुनना। अब इसका साइज होता कितना है वो भी बना दूं आपके सामने। ये लो कुछ इस टाइप का सिलेंडर टाइप का ओवल शेप का है भाई। ऐसे इसकी विड्थ बना लो, ऐसे इसकी लेंथ बना लो। ये 5 से 10 माइक्रोमीटर लंबा होता है बच्चे, और ये 2 से 4 माइक्रोमीटर मोटा होता है, विड्थ में होता है बच्चे। तो ये है इसका डायमीटर जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। बाय हार्ट आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद में बताता हूं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं उनका शेप भी अलग अलग हो सकता है बच्चे। उन शेप की बात करूंगा। गिव मी 1 सेकेंड, टेम्परेचर सेट करने दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेप की। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलने वाले क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के होते हैं बच्चे, लेकिन सबसे कॉमन क्या होता है सर? ज़्यादातर में जो शेप मिलता है वो कैसा होता है सर? वो लिख देता हूं आपके सामने। ज़्यादातर के अंदर बच्चे डिस्क जैसा, कैसा? डिस्क जैसा, डिस्क लाइक शेप मिलता है। उसको आप ओवल भी कंसिडर कर सकते हो, इसको आप राउंड भी कंसिडर कर सकते हो, जैसा कि मैंने बनाया ही है। ये कॉमन है इसीलिए तो मैंने बनाया है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल है जिनके अंदर रिबन जैसा मिलता है। कैसा मिलता है क्लोरोप्लास्ट? रिबन लाइक। आप कहोगे सर एग्जांपल दो, किसके अंदर रिबन जैसा मिलता है? जो स्पाइरोगाइरा है। क्या है बच्चे? स्पाइरोगाइरा एक एल्गी है बच्चे, इसके अंदर कैसा मिलता है? रिबन जैसा मिलता है। एक और शेप बताता हूं आपको, कप जैसा। यहीं पे लिख लो, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। ये मिलता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर। यहां पे लिख देता हूं क्लेमाइडोमोनास। इसके अंदर क्या मिलता है बच्चे? कप जैसा मिलता है क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर आपने कभी देखे हो भूले भटके किताबों के अंदर, तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाई जाती है क्लेमाइडोमोनास की, और इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं वो कप जैसा ऐसा बनाते हैं। ये क्या है बच्चे? यहाँ पर ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? और ये क्या है? ये क्लेमाइडोमोनास है ऑब्वियसली। क्लियर है? देखो अलग अलग सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी अलग अलग होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होता है ये पूछा जाता है बच्चे। सबसे ज़्यादा होता है मीजोफिल सेल में। एनसीईआरटी की लाइन है ये कि मीजोफिल सेल, मीजोफिल के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एक सेल में 20 से 40 क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं बच्चे। और जनरली सेल में
1 2 3 हो सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा इसमें होते हैं मेसोफिल में। ये जो क्लेमाइडोमोनास है इसके अंदर भी आप देख पा रहे हो सिंगल क्लोरोप्लास्ट है, एक ही क्लोरोप्लास्ट है। तो ये नंबर का भी फंक्शन आप ध्यान में रख सकते हो। और किस पे डिपेंड करता है कितने ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे, उसके फूड की रिक्वायरमेंट पे भाई। जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस उस ऑर्गेनिज्म को करना है उतने ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर होंगे। और अगर ये बात की जाए कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर अरेंज होते हैं किसी सेल में, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। जैसे ये कोई सेल है, ये क्या है, ये कोई सेल है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो अरेंज होते हैं वो मार्जिन पे, बाउंड्री पे अरेंज होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सनलाइट बाउंड्री पे ही तो आती है। और जितनी ज़्यादा सनलाइट होंगी उतने ज़्यादा इसकी जो पिगमेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के ये गर्म होंगे, उतनी ज़्यादा एटीपी बनेगी और उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। इसलिए ये मार्जिन पे क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं बच्चे, ये मार्जिन पर अरेंज हो जाते हैं। ये सारी लाइनें एनसीईआरटी की है, एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन कर दी है बच्चे। अब आपको आगे लेके चलता हूँ टॉपिक के अंदर और क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा हो रहा है, अगले शॉट के अंदर शूट करते हैं उसे। चलिए बच्चे, अब समझा देता हूँ क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर आखिर कैसे होती है, फिर अपन एनसीईआरटी रीड करेंगे। इस स्ट्रक्चर के अंदर ऑब्वियसली जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में था डबल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, उसी प्रकार यहाँ भी डबल मेम्ब्रेन ही होती है। बनाते हैं थोड़ा अच्छे से, देखो कुछ ऐसे। ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है बच्चे, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर होगी इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन कैसी थी, फोल्डेड थी, लेकिन यहाँ पर कोई फोल्ड नहीं बनेंगे भाई, आउटर मेम्ब्रेन की तरह ही स्ट्रेट वर्ड क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ लिख लो बच्चे इनर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन भी है और इनर मेम्ब्रेन भी है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल, यहाँ भी आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा परमिशन देती है भाई सब्सटेंस को अपने आर पार जाने की। जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड था उसे मैट्रिक्स बोला था माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पर उस फ्लूइड को बोलते हैं स्ट्रोमा, उसे क्या बोला था, मैट्रिक्स, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। राइबोसोम वहाँ भी प्रेजेंट थे भाई 70s टाइप के, राइबोसोम यहाँ भी प्रेजेंट है 70s टाइप के। जो डीएनए है वो वहाँ भी प्रेजेंट था, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, यहाँ भी प्रेजेंट है भाई, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए यहाँ भी प्रेजेंट है। इन चीज़ों में कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। डिफरेंस किस में है, डिफरेंस है एक स्ट्रक्चर में, ग्रेना में, वो डिफरेंस लेकर आता हूँ। थाइलेकोइड में, ग्रेना में मेन डिफरेंस लेकर आता हूँ आपके सामने, ध्यान से देखना। कुछ कोइन जैसी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं आपके सामने, कोइन जैसी ग्रीन कलर की। मुझे देखने तो ब्राइटनेस ठीक है या नहीं, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। ये लो, ब्राइटनेस गड़बड़ हो चुकी है, ये लो, अब ठीक दिख रहा है आपको, शक सही निकला। ये क्या है देखो बच्चे, ये जो कोइन जैसी स्ट्रक्चर है ना, इसे बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं इसे, थाइलेकोइड। और इस थाइलेकोइड का ये जो ढेर बनाया है मैंने आपके सामने, ये जो ढेर बनाया है थाइलेकोइड का, इसे बोलते हैं ग्रेना। तो थाइलेकोइड क्या है, कोइन लाइक स्ट्रक्चर, और उन कोइन लाइक स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट बना है ना बच्चे, उसे बोलते हैं ग्रेना। बात समझ आई। और इस थाइलेकोइड के अंदर का ये जो जगह है इसे बोलते हैं ल्यूमन, इसे क्या बोलते हैं, ल्यूमन। तो ल्यूमन, थाइलेकोइड, ग्रेना, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ऐसा ग्रेना एक ही नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे होते हैं बच्चे। तो एक ग्रेना और बना दिया आपके सामने ऐसा, और इन दोनों ग्रेनाओं को जो जोड़ने वाली स्ट्रक्चर होती है ये, इसे बोलते हैं स्ट्रोमल लेमिली। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं स्ट्रोमल लेमिली। ये क्या है, स्ट्रोमल लेमिली है। तो ये है बच्चे कुछ मेजर स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का, जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा वो ये है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, बहुत ध्यान से सुनना। फोटोसिंथेसिस के अंदर बच्चे दो रिएक्शंस होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है ना, वो इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है। और जो फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन है वो इस स्ट्रोमा के अंदर होती है, यहाँ पर क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है। क्लियरिटी है। तो ये है बच्चे क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। ओवरऑल वही चीज़ें पढ़ाऊंगा आपको जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। जो एनसीईआरटी में नहीं है वो चीज़ें अपन कवर अप नहीं करेंगे। इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी रीड करवा देता हूँ आज के टॉपिकों की भी। ध्यान से देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बच्चे, ये एक डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जो होती है, ल्यूमन को
इनटू टू एक्वर्ट्स कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है भाई। दो मेम्ब्रेन अगर है तो ध्यान से देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया हो क्लोरोप्लास्ट हो, दोनों में बातें सेम है। सेल के अंदर दो मेम्ब्रेन है जिससे दो कंपार्टमेंट बने हैं, एक तो ये वाला कंपार्टमेंट और एक ये वाला कंपार्टमेंट। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जो भरा है उसे मैट्रिक्स बोला था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसे स्ट्रोमा बोल रहे हैं। यहाँ पर दोनों के अंदर वाटर भरा होता है और इसका नाम रखा जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया के केस में पेरी प्लास्टिडियल स्पेस, प्लास्टिड के केस में। तो ये चीजें मैंने आपको बताई दी भाई। आगे लेके चलता हूं लाइंस में, ध्यान से देखो। द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट, इन कंपार्टमेंट के नाम रख दिए जिसका मैंने एक और दो बोला। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद वाटर एंड डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। अंदर वाला जो कंपार्टमेंट है ये मैट्रिक्स से भरा है भाई, जो होमोजीनियस होता है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग ऑफ बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो इस ऑर्गेनेल की लिमिटिंग बाउंड्री है, वहां पर ऑर्गेनेल खत्म हो जाता है। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन जो है वो बहुत सारे फोल्ड बनाती है भाई इनफोल्डिंग्स अंदर की तरफ, जिसे क्रिस्टी बोलते हैं। इसका सिंगुलर क्रिस्टा होता है, ये क्रिस्टी प्लूरल है। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की तरफ ऑब्वियसली, इसलिए तो इनफोल्डिंग्स है। द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये जो क्रिस्टी है ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। जितने ज़्यादा सरफेस एरिया होंगे, जितने ज़्यादा क्रिस्टी होंगे, उतना ज़्यादा स्पेस है, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर अरेंज हो सकती है। आगे पढ़ाऊंगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इनर मेम्ब्रेन में, इसलिए सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है। टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस। जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के अलग अलग काम है, उनसे जुड़े हुए भाई। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसलिए ये एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। और उस रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में, इसलिए ये पावर हाउस भी कहलाता है। सब आपको पढ़ा दिया। द मैट्रिक्स ऑल्सो पजेस सिंगल सर्कुलर, ऑब्वियसली इसके मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए है, 70s टाइप के राइबोसोम भी है, और यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट फिजन से डिवाइड भी होते हैं। ये सब आपको बता दिया है डिटेल में। बोलो बता दिया है? बिल्कुल बता दिया है भाई। अगली स्लाइड पे लेके चलूंगा बच्चे आपको, ये रही जो कि ये प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड जो होते हैं बच्चे, ये प्लांट सेल के अंदर और ये यूग्लिनोइड्स के अंदर मिलते हैं। ये इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं माइक्रोस्कोप में, क्योंकि ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़े होते हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, इनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं। दस इम्पैक्टिंग स्पेसिफिक कलर, जो कि स्पेसिफिक कलर देता है सेल को और उस ऑर्गन को जहाँ पर वो सेल प्रेजेंट है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के टाइप पे ये तीन टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, क्रोमोप्लास्ट जिसमें बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जैसे कि जेंथोफिल हो गया, केरोटिन हो गया, ल्यूकोप्लास्ट जिसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये क्लोरोफिल को, केरोटिनोइड्स को स्टोर करता है, रखता है, कंटेन करता है भाई, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में फोटोसिंथेसिस के लिए। इन क्रोमोप्लास्ट के अंदर फैट सोल्यूबल केरोटिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं भाई। ये फैट में सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट एंथोसाइनिन है। फैट सोल्यूबल कौन से हैं? केरोटिनोइड्स है। बोलो बात समझ में आती है? लाइक केरोटीन, केरोटिनोइड्स के अंदर केरोटीन भी आता है, जेंथोफिल भी आता है, और कुछ अलग पिगमेंट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ ए प्लांट सेल येलो। ये जो है प्लांट सेल को येलो, ऑरेंज, रेड, मैंने बताया ना, येलो से लेकर रेड तक विबियोर के अंदर जो कलर आते हैं उनको इंपैक्ट कर सकते हैं। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स ऑफ वेरीड शेप्स। ये अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं बच्चे, एंड साइजेस, अलग अलग शेप और साइजेस के हो सकते हैं भाई, अलग अलग जगह पर मिलने वाले ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि ये फूड को स्टोर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं बच्चे। अमाइलोप्लास्ट के अंदर स्टार्च स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके अलावा इलियोप्लास्ट के अंदर ऑयल स्टोर हो जाएगा, और एक और भी तो पढ़ाया था आपको, हाँ ये रहा, एल्यूलोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये देखो स्ट्रक्चर बना दी, दो मेम्ब्रेन है यहाँ पर, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। जो सिक्के जैसी संरचना है, कोइन जैसी, वो थाइलेकोइड है, उनका जो अरेंजमेंट बना है वो ग्रेना है बच्चे। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उसे स्ट्रोमा बोलेंगे, और दो ग्रेनाओं को जो जोड़ता है उसे स्ट्रोमल लेमेली बोल देंगे। बोलो क्लियरिटी है? इन लाइन पे आ जाओ। मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल ऑफ लीव्स। ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट लीव के मेसोफिल सेल्स में मिलते हैं भाई। कितने मिलते हैं? 20 से 40 मिलते हैं, ये भी आपको बता दिया था। इसकी विड्थ और लेंथ लिखिए, विड्थ 2 से 4 माइक्रोमीटर, लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर। जनरली ये लेंस शेप्ड के, ओवल शेप के, स्फेरिकल और रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। रिबन लाइक कहां पर होता है सब आपको बता दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी कैसे होते हैं बच्चे? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और इनके अंदर
ऑफ टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमेबल, जो अंदर वाली है वो लेस परमेबल है, यानी कि बाहर वाली मोर परमेबल है। द स्पेस लिमिटेड बाय, ये जो स्पेस है, अगली स्लाइड पे आओ, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट को स्ट्रोमा, जो स्ट्रोमा के डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखिए, इनर मेम्ब्रेन से जो स्पेस बंद है उसके अंदर स्ट्रोमा प्रेजेंट है बच्चे। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लेटेड मेम्ब्रेन सेक्स कॉल्ड थाइलेकोइड्स, यहाँ पर सिक्के जैसी कोइन लाइक स्ट्रक्चर है जिसे थाइलेकोइड बोल रहे हैं, आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। थाइलेकोइड्स आर अरेंज इन स्टॉक्स, वो एक गठरी में, एक ढेर में अरेंज होते हैं, एक पाइल्स ऑफ द कॉइन्स जैसा लगता है वो, जिसे ग्रेना यहाँ पर बोल रहे हैं। थाइलेकोइड का जो ढेर है, स्टैक है, उसे क्या बोलते हैं बच्चे? ग्रेना बोलते हैं बच्चे। और इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा? ग्रेनम हो जाएगा। ऑन द इंटीग्रल थाइलेकोइड्स, जो इंटीग्रेनल है यानी कि ग्रेनाओं को कनेक्ट कर रहा है बेसिकली। अगली लाइन पे आओ, इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेन, एडिशन में चपटे मेम्ब्रेन के ट्यूबुल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें स्ट्रोमल लेमिली बोलते हैं बच्चे। ये कनेक्ट करते हैं थाइलेकोइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना, अलग अलग ग्रेनाओं को कनेक्ट करते हैं, या ग्रेनाओं के अंदर जो थाइलेकोइड है उन्हें कनेक्ट करते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड इनक्लोज ए स्पेस कॉल्ड ल्यूमन, जो थाइलेकोइड के अंदर का स्पेस है उसे ल्यूमन बोलते हैं, मैंने बता ही दिया। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो स्ट्रोमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट है बच्चे, ये कार्बोहाइड्रेट को बनाने की एंजाइम्स रख रहा है, प्रोटीन को बनाने की एंजाइम्स रख रहा है। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, बिल्कुल रखता है भाई। 70s राइबोसोम भी रखता है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो थाइलेकोइड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो लाइट रिएक्शन करता है। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, ऑब्वियसली 70s टाइप के होते हैं। यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s मिल रहे हैं। बोलो बात समझ में आती है क्या? ये जो लाइन है ना, ध्यान से सुनो, ये 70s राइबोसोम इस साइटोप्लाज्म में मिलने वाले 80s राइबोसोम से स्मॉल है, ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं है कि 80s राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं, 70s राइबोसोम ही मिलेंगे। क्लियरिटी है? तो यहाँ पर आज का लेक्चर समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। किसी भी सोशल मीडिया पे थोरेक्स 100 सर्च कर लेना अगर कनेक्ट होना है तो। अगर लेक्चर का PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चिल देन।